कपड़ा मंत्रालय के तहत हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिए गए शिल्प गुरु और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर दी बधाई, साहित्यकारों को किया सम्मानित। में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन समारोह आज गोवा में। और छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। कपड़ा मंत्रालय के 2017, 2018 और 2019 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार आज नई दिल्ली में दिए गए। पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्कृष्ट शिल्पकारों को ये पुरस्कार प्रदान किए। आपके उत्तम कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु का सम्मान। ओडिशा के श्री महेश्वर परिडा को पत्थर नक्काशी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे हस्तशिल्पी ऐसे सर्जक हैं जो हमारी संस्कृति को समृद्ध करते हैं। These gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्प कर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कारीगर अपनी कला और शिल्प के जरिए हमारे जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जो पीढ़ियों तक संरक्षित रहता है। अपनी परंपराओं, धर्म और संस्कृति की विरासत को सुंदर कलाकृतियों से संयोजित करते हैं और हमारी जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जिसको वास्तव में सालों साल तक फिर एक प्रकार से एक सिंबॉलिक रूप में प्रिजर्व किया जाता है और उसका आगे की पीढ़ियों को भी बहुत लाभ मिलता है। गौरतलब है कि हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय की शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना 1965 से लागू है। शिल्प गुरु पुरस्कारों की शुरुआत 2002 में हुई थी। ये पुरस्कार हर साल हस्तशिल्प के महान शिल्प गुरुओं को दिए जाते हैं। महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों के पुरस्कार एक साथ दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाखा हमर पुरखौती आए, ये हर हमर अभिमान है। नवा सरकार बने के बाद ले छत्तीसगढ़ के यही अभिमान ला संजोए और आगू बढ़ाए बर हमन काम करत हन। जत का मान हमन ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी ऊपर है, उतके हमर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी बर घलो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाखाला हमन आत्मगौरव संग जोड़ के देखबो, तभे वह आगू बढ़ी। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रिज भाषा की समकालीन है। राज्य सरकार द्वारा तीज त्योहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ पुरखौती के अमूल्य धरोहरों का परिचय नई पीढ़ी से कराने से छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
छत्तीसगढ़ी में बोलने में संकोच करने वाले लोग भी अब छत्तीसगढ़ी में गर्व से बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को हमें आगे ले जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है। साहित्यकार मन के बड़ा योगदान रहते हैं। बोली तो बन थे, लेकिन भाषा बनाए बर ओकर व्याकरण होना जरूरी थे, उनमें साहित्य रचना होना जरूरी है। तो वो काम लगातार हुआ थे। हमन ला मौका मिले तो सबसे पहले राजगीत ला बनाए, अरपा पैरी के धार महानदी अपार, और लगातार न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि और दिगर जतका बोली हमार छत्तीसगढ़ में बोले जाते, चाहे वो सरगुजिया हो, कुड़ुक हो, सादरी हो, हल्बी हो, गोड़ी हो, भतरा हो, तो ये सब में लड़का मन ला पढ़ाए के व्यवस्था भी प्राथमिक शाला में भी करें। तो बहुत अकन चीज अभी के शुरुआत हो है और उसके साथ साथ जतका केवल भाषा भर के बात नहीं होए, बल्कि संस्कृति ले उभारे काम, सहेजे काम, समारे काम भी हमारे सरकार के द्वारा होए। राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को सम्मानित किया। अगले क्रम में श्रीमती सौरीन चंद्र सेन महासमुंद ले आप आए हो। बढ़ते कदम, नारी के हाल, गर्मी छुट्टी कस कई छन किताब के आप रचना करे हो और आप ला वीरांगना सावित्रीबाई फुले सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर स्मृति सम्मान मिले हवे। आपके स्वागत, अभिनंदन, शुभकामना। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इसके पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इफ्फी के निदेशक रविंद्र भाकर ने कहा कि इस अवसर पर अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना समेत कई फिल्मी हस्तियां समापन समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कर्जिस्तोफ जानूसी द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म परफेक्ट नंबर इस वर्ष इफ्फी के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री तथा स्पेशल जूरी अवार्ड समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। इनमें 10 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदायगी, मरीज संतुष्टि, क्लिनिकल सर्विसेज, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेज, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के मकसद से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अमलेश्वर के वेलनेस सेंटर को पुरस्कार के बाद अब 3 साल तक केंद्रीय सहायता मिलेगी, जिससे यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी मजबूती आएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पाटन के BMO डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि वेलनेस सेंटर में केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप 12 तरह की चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। को
खुद आगे बढ़ाना, विकास करने में सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत यहाँ पर बाउंड्री वॉल और प्लांटेशन वगैरह के लिए सहयोग किया है। लोग यहाँ पर, बुजुर्ग लोग यहाँ पे क्लब बनाकर यहाँ की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, योगा करते हैं एवं अन्य प्रकार की वेलनेस गतिविधियाँ भी उनके द्वारा की जाती हैं। वहीं यहाँ आने वाले मरीजों ने बताया कि वेलनेस सेंटर के खुल जाने से उन्हें बहुत राहत है। जाते थे, बहुत लोग जाते थे, यहाँ खुल जाने के बाद यहाँ जांच करा रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ ठीक है तबीयत, और यहीं आ रहे हैं हम लोग। सीधा अच्छा है यहाँ। पहले झील जाते थे, पहले रायपुर जाते थे, अब कहीं जाना नहीं पड़ता है। मोर नाम केसर साहू है, भोसली के, और यहाँ नज़दीक में खुले से ना बहुत अच्छा है। दूर जाए पड़त रही से झील जाए बर, तो ये नज़दीक में खुल गए ना तो बहुत अच्छा परेशान। गौरतलब है कि वेलनेस सेंटर में सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मरीजों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। आज़ाद भारत की इमारत की नींव के पत्थरों यानी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदानों की सूची काफ़ी लंबी है। आइए इन्हीं कहानियों के जरिए उन अमर वीरों के बलिदानों की गाथा को जानते हैं। 1857 जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह। बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े हो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे, की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। अब कुछ खबरें जिलों से। कवर्धा में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्वामी करपात्री जी शासकीय उच्चतर महाविद्यालय और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरबना कला की एनसीसी इकाइयों के द्वारा आयोजित इस संयुक्त समारोह के प्रारंभ में मुख्य अतिथि कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने एनसीसी ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद परेड का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के मुड़पार गांव के ग्रामीणों के द्वारा खेतों में पैरा नहीं जलाने और पैरादान करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जागरूकता रैली निकाली। बेमेतरा में जीवनदीप के कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर हैं, जहां कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन भी किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।